ओम शांति। बार बार विश्व नाटक को सोचना है, क्योंकि विश्व नाटक को जितना सोचेंगे ना, हमारा मोह टूटेगा। मोह को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब गृहस्थ व्यवहार में अटक गए हैं। पति और बच्चे का मोह सबसे ज्यादा होता है। तो विश्व नाटक के विधि विधान, नियमों, सिद्धांतों का राज, ये सब राज को सोचे। इस विश्व नाटक के विधि विधान बड़े ही कल्याणमय हैं और सत्य हैं। कोई भी विधि विधान के कार्य में कभी कोई चूक नहीं हो सकती। सृष्टि का हर नियम अपने समय पर बिल्कुल एक्यूरेट कार्य करता है। आध्यात्मिक उन्नति और सुखमय जीवन के लिए विश्व नाटक के मुख्य विधि विधान, नियम, सिद्धांत, जिनके विषय में जानना अति आवश्यक है, वे निम्नलिखित है, जिनका ज्ञान परमात्मा ने दिया है। क्या क्या सिद्धांत दिया बाबा ने? विश्व नाटक के हूबहू पुनरावृत्ति का सिद्धांत। परम धाम से आने और वापस जाने का, इस तरफ सिद्धांत है, उधर विधि विधान। सतत परिवर्तनशीलता का विधान। कुछ भी एक जैसा नहीं रह सकता, परिवर्तनशील। कोई अच्छा है आज तो कल बुरा होगा, कोई बुरा है आज तो कल अच्छा हो। समय भी। पुरुषार्थ और प्रारब्ध, कर्म और फल का सिद्धांत। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना प्रारब्ध मिलेगा। कोई कृपा की बात नहीं, कोई चमत्कार नहीं होता। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। पूरी सृष्टि इसी पे रचती। भगवान आकर कर्म करना सिखाता है, कोई चमत्कार करना या करता नहीं। सृष्टि परिवर्तन का विधि विधान। सृष्टि परिवर्तन कैसे होती है? आत्माओं के परस्पर हिसाब किताब का विधि विधान। आत्माओं के पतित और पावन बनने का विधि विधान। परम धाम से आने और वापस जाने का विधि विधान। जन्म पुनर्जन्म के का विधि विधान। ज्ञान और भक्ति और उनके संबंध का विधि विधान। विभिन्न धर्मों की स्थापना का विधि विधान। स्वर्ग और नर्क का विधि विधान, आदि आदि। सृष्टि के सब विधि विधान, नियम, सिद्धांत बिल्कुल सही रीति अपने समय पर कार्य करते हैं। चैतन्य तो चैतन्य, लेकिन जड़ प्रकृति भी अपने नियमानुसार समय पर अपना कार्य एक्यूरेट करती है। सृष्टि के नियम सिद्धांतों को न परमात्मा चलाता है, न भक्ति में मनुष्य की मान्यता, और न कोई और चलाता है। ये सृष्टि के अनादि अविनाशी नियमानुसार स्वतः चलते रहते हैं। परमात्मा तो आकर इन सब विधि विधानों का राज समझाते हैं, जिनको जानकर आत्माएं इस विश्व नाटक का परम सुख अनुभव करती हैं, पतित से पावन बनती हैं। और ये विश्व नाटक तमो प्रधान से सतो प्रधान में परिवर्तित होता है। विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती है। अगर विधाता याद रहे तो विधि और विधान दोनों साथ स्मृति में रहेगा। जब विधि और विधान दोनों साथ रहेगा, तब सफलता गले का हार बन जाएगी। अव्यक्त बाप दादा 7 जून 1970। तो परमात्मा को याद करने की विधि जब तक नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा को याद करें उसके गुण से, उसके स्वरूप से, क्यों परमात्मा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। जब तक हमारे विकर्म विनाश नहीं होंगे, विकर्म विनाश की यही विधि है। और जब विधि को नहीं अपनाएंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। भारत अभी कितना कंगाल है। रावण राज्य है, कितना उच्च नंबर वन था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर वन में कैसे जाए? तो भारत ही नंबर वन था, फिर वही नंबर लास्ट है, फिर वही नंबर वन जाएगा। ये भी हिसाब है ना। अगर धीरज से विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। इस पे विचार सागर मंथन करना। ये अभी कंगाल है, एक बार उच्च नंबर था, तो अभी फिर लास्ट नंबर है। तो जब तक हमको सबसे ज्यादा दुख नहीं मिलेगा तो सबसे ज्यादा सुख भी नहीं मिलेगा। ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा सुख मिला है, इसीलिए सबसे ज्यादा दुख भी मिलता है। तो साकार बाबा 13 जुलाई 2005 रिवाइज। तो जरूर वहाँ का कायदा होगा। बच्चा किस आयु में आएगा, वहाँ सब रेगुलर चलता है ना, वह आगे चलकर महसूस होगा। वहाँ 150 वर्ष की आयु होती है, तो बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ से थोड़ा आगे होंगे। 150। अरे, ये तो पहली बार सुन रहे हैं।
कि सतयुग में 150 वर्ष होता है, तो यानी 75 वर्ष में बच्चा आता है। बच्चा तब आएगा जब आधा लाइफ में थोड़ा आगे होंगे। पहले बच्चे की, फिर बच्चे की आत्मा आती है। पहले लड़का आता है, फिर लड़की आती है। विवेक कहता है पहले बच्चा आना चाहिए, पहले मेल फिर फीमेल। 8-10 वर्ष की देरी से आएंगे। रस्म रिवाज भी जरूर सुनते आएंगे। आगे चलकर बहुत सुनाएंगे और सब साक्षात्कार होते रहेंगे। साकार बाबा, 28 जून 2004 रिवाइज्ड। तो कितना सुंदर बाबा ने एक राज बताया। अब यहाँ का एवरेज वर्ष 60 साल हो गया है ना, तो इसीलिए 30 वर्ष की आयु में बच्चा आता है। वहां का एवरेज वर्ष 150 होता है, तो 75 साल के बच्चा में आधा लाइफ जब हो जाएगा तब बच्चा आएगा। तो बहुत गुप्त बात बाबा ने बताई आज। और कैसा सिद्धांत है ये, सोचिए कि यहाँ भी देखिए तो वही हो रहा है ना। कोई आ रहा है 18 साल 19 साल में, अगर ऐसे आ रहा है यानी उसकी आयु भी वैसे हम काउंट कर लें, तो बहुत सरप्राइजिंग है। विश्व नाटक के आध्यात्मिक नियम और सिद्धांतों का राज। परमात्मा ज्ञान का सागर है और इस विश्व नाटक का पूर्ण ज्ञाता है। वही आकर इसके सर्व नियम और सिद्धांतों का ज्ञान देता है। परमात्मा ये सिद्धांत बन चुके हैं, इसमें कुछ भी हेर फेर नहीं हो सकता। बस भगवान आता है और हमको नियम बताता है कि बच्चे इस तरह से कर्म करो तो तुमको ये फल प्राप्त होगा, इस नियम से चलो तो तुम ऐसे बनोगे। बाकी और कोई काम नहीं करता, वो हमको एक्स्ट्रा मदद देता, अपनी एनर्जी देता है। योग इसीलिए करने कहता है, मेरे से एनर्जी लो और अपने कर्म को अच्छा बनाओ, क्योंकि लास्ट में तुमको अपने कर्म का ही फल मिलना है और कुछ नहीं काम आने वाला है। तो जो आत्मा इन सब नियम और सिद्धांतों को समझ लेते हैं, उनको समझ पर उन पर निश्चय रखते हैं और नियम सिद्धांतों को सदा बुद्धि में जागृत रहते हैं, उनको ये विश्व नाटक परमानंदमय परम सुखमय अनुभव होता है। क्योंकि ये नाटक हार जीत का होते हुए भी परम आनंदमय है। परमात्मा ने ज्ञान दिया है कि ये विश्व नाटक सत्य अर्थात अविनाशी, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है, जो कल्प कल्प हूबहू पुनरावृत्त होता है। परमात्मा इसके नियम सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञाता है, इसीलिए वह कभी इसकी किसी भी प्रिय अप्रिय घटना से प्रभावित नहीं होता। क्यों परमात्मा प्रभावित नहीं होता? क्यों नहीं वो परमात्मा रोने लगे तो धरती पूरी भर जाए? तो हमको भी अपने समान मास्टर ज्ञान का सागर बनाता है कि देखो तुम मूवी देख रहे हो और इस मूवी में तुमको अपना श्रेष्ठ कर्म करना है, और जैसे तुम श्रेष्ठ कर्म करोगे इसमें ऑटोमेटिकली तुमको वैसा फल मिलेगा। जो बनते हैं वे इसके परमानंद को अनुभव करते हैं। जैसे आज परमात्मा कह रहा है, अगर हम उसके अनुसार चले, उसकी बात हूबहू माने, तो हम आनंद ही आनंद में रहेंगे। लेकिन उसकी हम अवज्ञा करते हैं। उसने कहा जोर से नहीं बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। हम नहीं करते तो हम दुख पाते हैं, बीमारी भोगते हैं। उसने कहा है, पवित्रता रखो, पर चिंतन प्रदर्शन मत करो, लेकिन हम फिर भी करते हैं। उसने कहा किसी देहधारी को याद मत करो, फिर भी हम उसकी अवज्ञा करते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं? कर्म के विरुद्ध जा रहे हैं ना। जो कर्म उसने सिखाया तो उसका तो सजा फिर मिलने लगता है हमको। बीमारी, परिस्थितियां, आत्माएं हमारे खिलाफ। तो कितना बेहद का नाटक है, तो उसको जानना चाहिए ना। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक का ड्रामा में जो पार्ट है वही बजाएगी। ड्रामा में कोई रिप्लेस हो नहीं सकता। ये सारी नॉलेज बुद्धि में से समझने की है। साकार बाबा, 14 जून 2004 रिवाइज। जो कुछ एक बार होता है फिर कल के बाद वही रिपीट होगा। कितनी अच्छी समझानी है। इसमें विशाल बुद्धि चाहिए। क्रिश्चियन लोग भी कहेंगे फिर आज से 3000 वर्ष पहले हेवन था, फिर जरूर अब होगा। साकार बाबा, 3 नवंबर 2004 रिवाइज। भारतवासी तो बिल्कुल तमो प्रधान है। विदेश वाले ना इतना दुख उठाते हैं ना इतना सुखी पाते हैं। भारतवासी सबसे अधिक सुखी बनते हैं तो सबसे अधिक दुखी भी बनते हैं। हिसाब है ना। एक दिन आएगा जो फॉरेनर्स सबसे जास्ती आबों में आएंगे। वे चाहते हैं भारत का प्राचीन राजयोग सीखे। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? सब आएंगे। तो आ भी रहे हैं, देख रहे हैं कितने विदेशी आ रहे हैं। साकार बाबा, 15 नवंबर 2004 रिवाइज्ड। कलयुग है, यहाँ भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं।
परंतु लौ मुझे भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी हो तो ये पक्का हो जाना चाहिए, हम भाई बहन है। हम आत्माएं भगवान के बच्चे भाई भाई हैं। हम आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग है। ये कर्मेंद्रिय हम नहीं है, इनसे अलग है। तो हम नैनों से नैन मटक्का करना, बोल से बोल एक दूसरे को ऐसे डालना, तो वो हम है ही नहीं ना। ये देह तो हम है ही नहीं। ये मेल फीमेल का बॉडी तो बदलते रहा है। सेम आत्मा जो मेल है, आज हम फीमेल है, उसी सेम आत्मा के साथ हम पिछले जन्म में मेल थे। तो ये सारी चीजें तो गलत हो गई ना उस हिसाब से। तो ये जानकारी जब नहीं है तो इंसान आत्मा जो है गलत करती है। तो अपने आपको आत्मा देखिए, भृकुटी की गुफा में मैं आत्मा बैठी हूँ। ये शरीर नहीं, फीमेल नहीं, मैं आत्मा हूँ, ना मेल हूँ ना फीमेल हूँ। हम आत्मा इन कर्मेंद्रियों से अलग है। साकार बाबा 29 जुलाई 2005 रिवाइज्ड। तो इस 2 पॉइंट को अच्छे से समझते हैं, फिर कल समझेंगे।